नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 8वीं पास वैकेंसी की, यानी श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में। शिवपुरी की है, लोकल है, मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय बेगा, सहरिया, भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। गैर शैक्षणिक संवर्ग के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन है, विज्ञप्ति है, 2024 की है। उम्मीदवार द्वारा भरा जाए ये पूरा विज्ञापन क्रमांक आ जाएगा, दिनांक आ जाएगी, आपका फोटो आ जाएगा, आवेदक का पूरा नाम उपनाम सहित आ जाएगा, पिता पति का नाम आ जाएगा, पद नाम, जन्म तिथि। सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति यहाँ पे संलग्न आपको करनी है। वर्तमान निवास का पता, पिन कोड, स्थायी पता, पिछड़ी जनजाति का नाम व स्थान का अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है हाँ या नहीं, विवाहित होने की स्थिति, विवाह की स्थिति, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, आपकी शैक्षणिक योग्यता, अन्य विशेष योग्यता, निम्न के दस्तावेज संलग्न आपको करने। दस्तावेजों का विवरण जो है वो इस प्रकार रहेगा। 8वीं की परीक्षा की अंक सूची, स्वप्रमाणित छाया प्रति, इसमें 8वीं की परीक्षा की अंक सूची ही लगेगी। जन्म तिथि के समर्थन में स्कूल परीक्षा, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र हो या स्कूल से कोई सर्टिफिकेट हो या मार्कशीट हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र हो आपका, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र हो, मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन हो, भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में संबंधित जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र हो, परिचय पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक, शासकीय अर्धसहायक सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी की दशा में मूल नियोक्ता द्वारा जारी, यानी जिस जगह पर अगर कहीं जो कोई जॉब कर रहे हैं, अगर वैसी कोई जॉब आपके पास है तो वहां से आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना रहेगा। शासकीय अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत न रहने की स्थिति में घोषणा पत्र, कोई सेवा में अगर नहीं है तो उसका घोषणा पत्र। दिनांक 16/1/2001 के बाद 2 से अधिक संतान न होने का घोषणा पत्र, यानी आप याद रखिए 26 जनवरी 2001 के बाद आपके कोई भी 2 संतान है जब तक चलेगा, उसके बाद अगर कोई संतान, उसके घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा। विधवा या परित्यक्ता या तलाकशुदा की स्थिति में शपथ पत्र, स्थान, दिनांक, आवेदक के हस्ताक्षर। और ये यहाँ पर लिखा है कि भाई जो भी आप जानकारी दे रहे हैं वो पूर्णतः सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ पर है। ये श्रीमंत राजमाता सिंधिया और विजयराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय है शिवपुरी में। शिवपुरी की वैकेंसी 31/1/2024 की है। और इसमें आप टाइम का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कहीं पर भी टाइम इन्होंने नहीं लिखा है कि लास्ट डेट आपकी वो वाली तारीख है। देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। गैर शैक्षणिक संवर्ग की सीधी भर्ती, यानी डायरेक्ट है, कोई एग्जाम नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। तो कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक 3136/स्टाइन-अराज.2024 शिवपुरी, दिनांक 2/1/2024 में आंशिक संशोधन करते हुए मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक F, ये क्रमांक है, और द्वारा जारी मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक सेवा आदर्श नियम 2018 एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक F2/20/2020 1/55 भोपाल, दिनांक 17/11/2020 एवं आदेश क्रमांक F2/2020 1/55 भोपाल के दिनांक 4/3/2022 के परिपालन में श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में गैर शैक्षणिक में भृत्य के, यानी भृत्य की सीधी भर्ती के निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति MP ऑनलाइन, ये किसके माध्यम से होनी है? MP ऑनलाइन के माध्यम से होनी है, के माध्यम से लिखित परीक्षा द्वारा संपन्न की जाएगी। निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक शाम 5 बजे तक होगी। देखिए इसमें इन्होंने कोई लास्ट डेट नहीं दी हुई है। भृत्य के रिक्त पदों के लिए 3 पद का नाम भृत्य, पदवार आरक्षण तालिका, प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक भरा जावे। ठीक है, इसमें देखिए, एक है अनुसूचित जनजाति के लिए, एक है OBC के लिए। ठीक है, योग 1 और 1 3, और एक है अनारक्षित, 3 हो गई।
ये इसमें पूरा लिखा हुआ है। और अब हम आते हैं, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं पहले। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक F61/2022 अपरा 1 भोपाल दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण नियम 1988 के नियम 4 खा में संशोधन की अधिसूचना मध्य प्रदेश राज्य पत्र असाधारण में 16 जनवरी 2018 के अंतर्गत 4 खा आदिम जनजातियों के लिए विशेष उपबंध में यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर की शहरिया आदिम जनजाति जिला मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बेगा जनजाति आदिम जनजाति एवं जिला छिंदवाड़ा के तामिया विकासखंड में भारी जनजाति का है तो उसे केवल आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट 1 में बिना शुल्क के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए हार्ड कॉपी आवेदन की अंतिम तिथि तक संस्था में जमा करना होगा। उक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र अमान्य माना जाएगा। रिक्त पदों की संख्या संवर्ग घटाई या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब आप इस चीज को खास ख्याल रखिए कि भाई ये इन्होंने जगह बताई हुई है, इस तरह की वैकेंसी ये है। अब इसके विषय में हम जो ज्यादा जानकारी देखते हैं वो अब हम देखते हैं कि क्या स्थिति है। देखिए ये पूरी वही चीज आ गई कि भाई कितनी वैकेंसी हैं आपकी। अनारक्षित 1 है, एक ओबीसी की है और एक अनुसूचित जनजाति की है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास मांगी है इन्होंने मान्यता प्राप्त बोर्ड से, 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो। वेतनमान व अन्य भत्ते, वेतनमान इनका रहेगा 15,500 से 49,000 तक। मध्य प्रदेश शासन प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक C13/2019 3 के 1 भोपाल दिनांक 12 दिसंबर 2019 के परिपालन में परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष में 80%, तृतीय वर्ष में 90% राशि स्थापन के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। आरक्षण मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आरक्षण के संबंध में समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा। आयु सीमा अनारक्षित वर्ग हेतु है। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था कर्मचारियों नगर सैनिक निःशक्तजन महिलाओं अनारक्षित आरक्षित आदि हेतु ये इन्होंने बता दिया। अनारक्षित वर्ग हेतु 18 वर्ष अधिकतम 40, इनमें 18 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट। गणना जो आयु इसकी की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। सामान्य शर्तें, उम्मीदवार को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अर्धशासकीय सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता और आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों को पूरा करता हो उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी कोई विचार नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग केवल गैर क्रीमी लेयर तथा अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें मध्य प्रदेश शासन के वर्तमान प्रचलन नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करनी होगी। उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है, स्वस्थ होना चाहिए। नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण बताए रद्द कर सकता है। याद रखिएगा, इस महाविद्यालय कोई जवाबदारी नहीं होगी। चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा, यानी आपको निर्णय मानना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा। नियुक्ति संबंधी कोई विवाद माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के होगा। ऐसा आवेदक जिनको दिनांक 26/1/2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। आप ऐसा मानिए 2001 के बाद यदि आपका तीसरा बच्चा हुआ है तो आप इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। वैवाहिक स्थिति 1 से अधिक विवाह किए गए उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे। अगर प्रथम विवाह में विच्छेद ना हुआ हो या अथवा मृत्यु ना हुई हो तो ऐसे आवेदक चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। एक बात कि 2 विवाह नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, यदि मृत्यु हो गई है या तलाक हो गया तो उसके बाद की स्थिति है तो आपको अपने
सर्टिफिकेट वगैरह देने पड़ सकते हैं। सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाए गए अनुसार बंधनकारी होंगी। संविदा अवधि अनुभव की गणना आवेदकों की अंतिम तिथि तक मान्य की जाएगी। चयन सूची तैयार करते समय यदि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्म तिथि पर विचार किया जाएगा, अर्थात अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जाएगा। जन्म तिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने आवेदन किए पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अर्हता में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियां एक से अधिक आवेदक के लिए समान हो तो कक्षा 8वीं के अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। मान लीजिए कि 2 लोगों ने आवेदन किया, दोनों के समान अंक हैं चयन सूची के आधार पर, तो अब ये देखा जाएगा कि दोनों में से जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको नंबर मिलेगा। अगर मान लीजिए दोनों की उम्र एक सी निकली तो ये देखा जाएगा कि 8वीं में दोनों के अंकों की स्थिति क्या है। किसी की अगर 50% है और किसी की अगर 51% है तो 51 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। अनर्हताएं, निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और या चयन के लिए उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी या उसे या तो अस्थायी रूप से विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जाएगा। जिसने अपनी उम्मीदवारों के लिए भर्ती में किसी भी तरह का समर्थन किया है या जिसके लिए प्रयास किया हो या प्रतिरूपण इम्पर्सोनेशन किया हो या कराया हो, मतलब किसी तरह का अगर आपने फॉर्मूला लगवाए दिक्कत होगी। कूड़ रचित दस्तावेज अगर आपके हैं, फेरबदल आदि आपने किया हुआ है और आपने कोई असत्य जानकारी दी हुई है, भर्ती के लिए अनियमित अनुचित साधन अपनाया हो, साक्षात्कार में लगे कर्मचारी या किसी को परेशान किया हो, धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, दुर्व्यवहार किया हो, या फिर पुरुष उम्मीदवार की एक से अधिक पत्नियां हो, एक महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिसके पहले से ही जीवित पत्नी हो, उस स्थिति में भी आपका जो उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। जो शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो पाए हो, महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराधी दोष से सिद्ध ठहराया गया हो, जिसकी 2 या 2 से अधिक संतानें हो 2001 के बाद, ऐसे उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हो, वह नैतिक पतन के आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध हो गया हो। आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र आवश्यक है। निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र तथा अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग में गैर क्रीमी लेयर के प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब देखिए यहां पर भी इन्होंने ये कॉलम खाली रखे हुए हैं, इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जैसे ही आप वीडियो देखें तुरंत फॉर्म भर दें। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रारंभ तिथि, आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि। इसलिए कोई कॉलम में कुछ भी नहीं भरा हुआ है, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जैसे ही वीडियो देखें तुरंत भर दें। उपरोक्त तिथियां चिकित्सा महाविद्यालय से पूर्व की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती हैं। MP, हाँ ये जो तिथियां हैं ये परिवर्तित की जा सकती हैं। MP ऑनलाइन तथा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी की वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने व निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात उसके द्वारा की गई कोई त्रुटि सामने आती है तो ऐसे अभ्यर्थी को त्रुटि सुधार के अंतिम दिनांक तथा संबंधित त्रुटि को MP ऑनलाइन द्वारा प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क, जो शुल्क नहीं बताया वो आप MP ऑनलाइन वालों से बात कर लेंगे, रुपये तथा GST जमा कर सुधार कर सकेंगे। परंतु उसके पश्चात भी यदि अभ्यर्थी द्वारा सत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थी निरस्त कर दी जाएगी। आवेदन शुल्क कितना लगेगा वो देख लीजिए। पिछड़ा वर्ग अनारक्षित के लिए 1200 रुपये है। आरक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग केवल गैर क्रीमी लेयर तथा अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग तथा निःशक्त जन उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये है। और निर्धारित किए गए उक्त आवेदन शुल्क में MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क सम्मिलित रहेगा। परीक्षा में पूछे गए सवालों पर आपत्ति लगाने हेतु 50 रुपये और प्लस GST का शुल्क अभ्यर्थी प्रति प्रश्न अतिरिक्त देना होगा। यदि आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा करना है 50 रुपये प्रति प्रश्न अधिक देना होगा। आवेदन कैसे करें? सबसे पहले इन नियमों को आवश्यक रूप से पढ़ लें, परीक्षा लिंक डाउनलोड कर लें। आवेदन पत्र ऑनलाइन MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाके कर लेंगे। आप MP ऑनलाइन वाले के पास चले जाना, वो आपकी व्यवस्था करा देगा। ये सभी कॉपियाँ स्कैन होंगी, इसको दिमाग पर सेट कर लें। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी तो ये भी वही है। आवेदन पत्र MP ऑनलाइन www.mponline.gov.in पर दिए गए लिंक पर उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फॉर्म ऑनलाइन मध्य प्रदेश के जिला, तहसील, ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भरा जा सकता है। MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सूची के लिए MP ऑनलाइन
पर ऑथोराइज्ड कियोस्क लिस्ट लिंक देख लें कौन कौन को ऑथोराइज्ड है। वो आप आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से फॉर्म भरने की विधि। यदि आप घर बैठ के फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसको पढ़ लें, इसको देख लें। आवेदक MP ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से होम पेज से नागरिक सेवाएं ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट से आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी के लोगों पर क्लिक करने के उपरांत आवेदन में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक किस प्रकार की असुविधा होने पर MP ऑनलाइन की कस्टमर केयर ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप बात कर सकते हैं। ईमेल ID भी दी हुई है, ईमेल ID पे भी आप कोई क्वेश्चन अगर आपके हैं तो पूछ सकते हैं। आवेदक ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले विज्ञप्ति को MP ऑनलाइन के माध्यम से या शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी की वेबसाइट shivpuriMedicalCollege.com दिए गए लिंक से दी गई जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फॉर्म पर क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर ऑनलाइन फॉर्म दिखाई देगा। आवेदक को फॉर्म में मांगी गई समस्त जानकारियां सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फॉर्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन ब्राउज दिखाई देगा जिसमें आवेदक अपना नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के साथ प्रारूप हेतु लिंक पर क्लिक करना है। फोटो पर हस्ताक्षर करके दिखाई देगी। हाइपर लिंक पर क्लिक हस्ताक्षर सहित फोटो के फॉर्मेट पर प्रिंट लेकर उचित स्थानों पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फॉर्मेट को स्कैन कर उसको निकाल लें। स्कैन करके JPG 200 KB साइज और मिनिमम फॉर्मेट सही सेव करें। अब आवेदक ब्राउज बटन पर क्लिक करें। इसके उपरांत जिस डायरेक्टरी में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया उस डायरेक्टरी में अपना फोटो हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें, उसको वहां से अटैच कर लें। आवेदन देखिए किसी प्रकार का डाउट है तो आप मेरे हिसाब से तो आप MP ऑनलाइन वाले के पास जाके ही भरें, आप घर पर ये ना करें। आवेदक ऑनलाइन फॉर्म का पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फॉर्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फॉर्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। उसके उपरांत सबमिट बटन दबाएं। कभी भी आप जब फॉर्म भरें तो पहले फॉर्म को देख लें, कंफर्म कर लें कि हाँ ये फॉर्म सही भरा हुआ है, तभी उसे आगे बढ़ाएं। इसके आवेदक को एक आवेदन फॉर्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए प्रोसीड की पेमेंट बटन पर क्लिक करेगा। उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, क्रेडिट डेबिट कार्ड व इंटरनेट बैंकिंग। क्रेडिट डेबिट कार्ड आपका ATM कार्ड होगा या क्रेडिट कार्ड होगा। इंटरनेट बैंकिंग मतलब इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप इसे भर सकते हैं। आवेदक द्वारा फॉर्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट बटन दबाने पर कंप्यूटर स्क्रीन संबंधित बैंक का पेमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें जो भी उसका बैंक है उसमें वो दिखाई दे देगा। विवरण भरने के उपरांत कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कंप्यूटराइज्ड रसीद प्राप्त होगी जिसे पर उसकी ट्रांजैक्शन संबंधी जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभाल कर रखें। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान और ये हमने पढ़ लिया है। ये कुल मिला के आप जब आवेदन कर दें तो उसकी परीक्षा जो पावती है उसे ध्यान से रखें। MP ऑनलाइन के उसके माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने की विधि ये भी हमने पढ़ लिया है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप कोशिश करें कि जो MP ऑनलाइन वाले हैं उनसे ही फॉर्म भरवाएं, आप ना करें। हाँ, यदि आपको आइडिया है तो ही आप करें, अदरवाइज आप ना करें। जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूर्ण उत्तरदायी आवेदक का होगा, स्वाभाविक सी बात है। आप पढ़ लें, आप ये बिल्कुल ना कहें MP ऑनलाइन वाले से कि भाई ये गलती आपकी नहीं, आपकी ही होगी, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ लें। सत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन से देने पर संबंधित आवेदक का पात्रता नष्ट की जाएगी। यदि आवेदक के पास क्रेडिट डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गए फॉर्म का कियोस्क के माध्यम से पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नकद भुगतान कर सकता है। परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को करना अनिवार्य है। कुल मिला के ये है कि आप फॉर्म भर दें, MP ऑनलाइन वाले से इसका पेमेंट गेटवे पेमेंट करवा सकते हैं। इसके लिए आवेदक को उपरोक्त बताए गए बिंदु में दर्शाई गई विधि अनुसार फॉर्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में फिर वहीं MP ऑनलाइन वाले के पास जाना पड़ेगा। अधिकृत कियोस्क वाले के पास भरे गए फॉर्म का आवेदन क्रमांक अपनी जन्म तिथि कियोस्क के बाद संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन में उक्त जानकारी भरकर फॉर्म ओपन कर लेगा। उसके उपरांत प्रोसीड टू पेमेंट बटन दबाकर परीक्षा का शुल्क भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कंप्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभाल कर रखे। ऑनलाइन
पेमेंट करने पर यदि पेमेंट रिजेक्ट हो जाता, पेमेंट रसीद जनरेट नहीं हो रही है, तो तत्काल पुनः पेमेंट का रसीद जनरेट कर सुरक्षित पेमेंट के अभाव में आवेदक स्वतः निरस्त किया जाएगा। ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर MP ऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। कुल मिला के MP ऑनलाइन से फॉर्म भरना है, आप ध्यान रखें। यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबर पर तत्काल संपर्क करें एवं समस्या का समाधान न होने पर MP ऑनलाइन की होम पेज पर संपर्क करें। क्लिक करके तथा शिकायत विकल्प में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। MP ऑनलाइन लिमिटेड, 3रा फ्लोर, ये इनकी वो है, महत्वपूर्ण टिप इन्होंने बता दी है, इसको भी पढ़ ही लेते हैं। उपरोक्त तिथियां शासकीय विद्यालय, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती हैं। यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी की वेबसाइट shivpuriMedicalCollege.com द्वारा MP ऑनलाइन की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। महत्वपूर्ण सूचना व निर्देशों पर ध्यान देवें। इस संबंध में शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी की कोई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचना व निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होते हैं तो उनकी दावेदारी मान्य नहीं की जाएगी। परंतु उसके पश्चात भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में दी जाती तो ऐसी स्थिति में आवेदक का अभ्यर्थी निरस्त कर दी जाएगी। तो मेरा मानना यही है कि आप जैसे ही वीडियो देखें आप तुरंत इस फॉर्म को भर दें। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप ये मानिए कि 8वीं पास के बाद अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है। तो आप प्लीज़ फॉर्म भर दीजिए और आपके संपर्क में ऐसा कोई व्यक्ति है जो 8वीं पास है और ये जॉब कर सकता है तो आप उसे तुरंत ये जॉब बता दीजिए, जिससे कि उसका भी कुछ भला हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी आपके साथ शुभकामना है। सिलेक्शन यदि इस वीडियो के माध्यम से, जानकारी प्राप्त करने के माध्यम से अगर होता है तो कमेंट्स में हमें आवश्यक रूप से लिखें कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो हम भी आपको बधाई दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।